आज हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में हमें अपना जो एड्रेस है वो ऑनलाइन कैसे करेक्शन करना है। अगर आपके आधार कार्ड में पते में कोई सुधार की ज़रूरत है तो ये करेक्शन आज की डेट में आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कर सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक फेशियल ऑथेंटिकेशन का फीचर गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन के अंदर जोड़ा है, जिसके माध्यम से करेक्शन आप जल्दी से और आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आधार। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, कुछ परमिशंस यहां पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिनको अलाउ कर देना है। और इसके बाद में यहां पर डिस्कवर की फीचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करते हुए चले जाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंटर आधार नंबर। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आई एम रेडी विद माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है, जिसके अंदर आप एड्रेस के अंदर करेक्शन करना चाहते हो, दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर भी आई एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहां पर आप सभी के सामने सिम सिलेक्शन का पेज आएगा, जिसमें कि आपके फोन के अंदर जो भी सिम डले होंगे। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये एप्लीकेशन कुछ ऐसी डिजाइन करी गई है जिसमें कि फेशियल ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है जोड़ा गया है। तो अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तब भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो, आधार को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिम सिलेक्शन करेंगे, किस सिम के जरिए हमें लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर अगर एक ही सिम है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे वर्तमान के अंदर। तो वर्तमान में जो भी सिम आपने सेलेक्ट किया है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज जाएगा। अब ये जो वेरिफिकेशन है, इसके लिए आपके फोन के अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए। हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया तो हमारे सामने एक पॉपअप आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो नंबर आपने जो शेयर किया है, ये नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो बिल्कुल हमें पता है लिंक नहीं है, तब भी आप इस नंबर को यूज करके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, आधार एक्सेस कर सकते हो ऑथेंटिकेशन की मदद से। तो हमने कंटिन्यू विद दिस नंबर पे क्लिक किया है। अगर आपका लिंक मोबाइल नंबर आपके पास में है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये एक सर्कल आएगा, इसके अंदर आपको अपना जो चेहरा है सेंटर के अंदर रखना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो और आपने कोई सनग्लासेस वगैरह ना कर रखे हों। और यहां पर अपना जो चेहरा है, अगर रेड रहता सर्कल तो दूर करना है, पास करना है। और यहां पर परफेक्ट आ चुका है। अपनी जो आंखें हैं एक दो बार ब्लिंक करोगे तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे कि मेरे सामने मैसेज आ रहा है कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगला पेज आएगा, जहां पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि दोबारा से कभी भी आओ तो हर बार ये प्रोसेस अपनाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाओ। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो पिन है रख लोगे। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है वही दर्ज करना है और इसके बाद में कन्फर्म योर पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आधार की जो फोटोकॉपी अभी तक आपको देने की ज़रूरत पड़ती थी, वो आपको हर जगह पे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर्स दिए गए हैं। जैसे ही आप यूपीआई पेमेंट करते हो, वैसे ही ये जो कार कोड है किसी को शो करके आप स्कैन करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। या फिर जो भी होटल्स के अंदर या फिर एयरपोर्ट पर, राशन की दुकानों पर जो भी ऑथेंटिकेशन करने के लिए जब आप जाओगे तो कार कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उनका कार कोड स्कैन करके भी अपना जो आधार है वो शेयर कर सकते हो। तो एक तरीके से जो फिजिकल आधार कार्ड शेयर करने में जो पहले इनसिक्योरिटी लोगों को रहती थी, मिसयूज हो जाता था, वो अब नहीं होगा। एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके के ढेरों फीचर्स दिए गए हैं, जिसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हमें करेक्शन कैसे करना है। तो इसके लिए हमें पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा सर्विसेज का, जहाँ पर माय आधार अपडेट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आज की डेट में कौन कौन से ऐसे करेक्शन हैं जो इस एप्लीकेशन के जरिए किए जा सकते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि आधार सेवा केंद्र के बगैर आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर पाते थे, वो करेक्शन कर सकते हो। साथ ही में एड्रेस हो गया, नेम अपडेट करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एड्रेस अपडेट कैसे करना है, तो हमें यहाँ पर एड्रेस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट बेस्ड करेक्शन करेंगे, आईडी अपनी स्कैन करेंगे कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ को। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 75 रुपीज़ की फीस आपको पेमेंट करना है। वैसे तो 30 डेज यहाँ पर करेक्शन करने के टाइम फ्रेम यहाँ पर बताया गया, मोबाइल नंबर भी चेंज करते हो। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने जब अपना करेक्शन किया था तो मेरा मोबाइल नंबर सेम डे अपडेट हो गया था विदिन 4-5 घंटों के अंदर। तो ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पर हो चुका है। सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर करेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप दे सकते हो उनकी लिस्ट यहां पर दिखाई गई है। तो जो भी आप एड्रेस प्रूफ देने वाले हो जिसके जरिए आप अपने आधार कार्ड के अंदर पता में करेक्शन करना चाहते हो, उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी के पास में अपना वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। तो इस तरीके के कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसी के साथ में यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है सिलेक्ट करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी पता आप रखने वाले हो वो पता आपके डॉक्यूमेंट से मेल खाता होना चाहिए। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मेरे पास में पहचान पत्र मौजूद है, इसको सेलेक्ट करेंगे और हमें आई अंडरस्टैंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के, जिसमें कि एक ऑप्शन है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली स्कैन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। साथ में दूसरा ऑप्शन है आपके फ़ोन के अंदर पहले से डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है, जिसको आप सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आसान है, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिंगल पेज का है, यानी कि एक ही पेज है। आज की डेट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, तो उनमें आधी इन्फॉर्मेशन फ्रंट में होती है, आधी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पेज पर बैक साइड में होती है। तो यहाँ पर ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी PDF फाइल आपको अपलोड करनी होगी। अगर सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट है तो आप डायरेक्टली कैमरा ओपन करके आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया है सेकेंड वाला, जिसमें कि फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर मौजूद है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से हमारा दस्तावेज अपलोड हो चुका है। अब हमारे सामने जो वर्तमान में हमारे आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपका ये पहले का पता है। नया जो पता अब आप रखना चाहते हो, न्यू एड्रेस डिटेल का यहाँ पर सेक्शन मिल जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, नंबर है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में जो भी एरिया लगती है, जो भी सोसाइटी है, अगर सेक्टर है तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। लैंडमार्क अगर मौजूद है तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो, लेकिन दस्तावेज पे मौजूद हो तभी आपको दर्ज करना है। आपके घर के आसपास में जो फेमस बिल्डिंग वगैरह है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो डायरेक्टली यहाँ पर विलेज का नाम लिखेगा और इसके बाद में जो भी ग्राम लगती है दर्ज करना है। इसी के साथ में अगला सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप सभी को अपनी एरिया का जो पिन कोड है वो दर्ज करना है। जैसे आप पिन कोड को एंटर करते हो तो आपके एरिया के अंदर जो भी पोस्ट ऑफिस है उनमें से नियरेस्ट आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो हमारे एरिया के अंदर ये लगता है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप देखोगे कि जैसे हमने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर सिलेक्शन किया है तो आप देखोगे कि बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपके केस में मिलान जरूर कर लेना है कि ये सही नहीं आया तो दोबारा से आप हिच करके इन्फॉर्मेशन को दर्ज करके आगे बढ़ सकते हो। हमें यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी एड्रेस हमने यहाँ पर दर्ज किया है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल किया था, तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ में जो हिंदी यानी कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो एड्रेस रहेगा वो भी यहाँ पर कन्वर्ट होकर के ऑटोमेटिक आ चुका है। मोस्टली केस में क्या होता है कि ये सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो मात्राएं लगी होती हैं रीजनल लैंग्वेज के अंदर उतना परफेक्ट कन्वर्ट होकर के नहीं आता है। तो ऐसा अगर आपके केस में है और ट्रांसलेट होकर के जो आया है वो परफेक्ट नहीं है तो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप मैन्युअली इसको हिंदी में सही कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से सही कर रहा हूँ, ऐसे आप इसको सही कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है ये पूरी तरीके से परफेक्ट है। आई हैव रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर फेशियल ऑथेंटिकेशन होगा एड्रेस को अपडेट करने के लिए, जिसमें कि आपको अपना जो चेहरा है इसी एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करना है। सेम उसी तरीके से कोई सनग्लासेस नहीं होने चाहिए और अपनी जो आंखें हैं ब्लिंक करना होगा। तो हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इस सर्किल के अंदर अपना जो फेस है आपको रखना है और 1-2 बार आंखें अपनी ब्लिंक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। अब ऑथेंटिकेशन होने के बाद में फीस का जो पेमेंट है वो आपको करना है, जो कि यहाँ पर 75 रुपए की फीस आपको पेमेंट करनी है रेजर पे के जरिए। हम कंफर्म पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड मिल जाते हैं, आप गूगल पे, फोन पे या फिर UPI, इसके अलावा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट के माध्यम से आप ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर UPI के जरिए छोटा सा पेमेंट हम कर सकते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डली हुई है तो डायरेक्टली उसे सिलेक्ट कर लेना है, या फिर QR कोड का ऑप्शन सिलेक्ट करके भी पेमेंट कर सकते हो। हमने यहाँ पर पिन डाल करके ऑथेंटिकेशन किया है, हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि एड्रेस को अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पर सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। अब हमारे सामने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, यानी कि करेक्शन करने के बाद में जो पावती स्लिप मिलती है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। तो ये जो स्लिप है हमें अपने पास पे सेव करके रख लेना है। इस पर जो SRL नंबर है, जब भी आप करेक्शन करते हो जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। कभी भी अगर आपको अपना वर्तमान स्टेटस जानना है तो ये जो नंबर मिला है इसके जरिए आप अपना वर्तमान स्टेटस जान सकते हो। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर भी ये फीचर रहता है, दोबारा से कभी भी आप आओगे
माई सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी पास्ट के अपडेशन आपने करे होंगे उनकी जो लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी करेक्शन आपने करे हैं, जैसे कि आप देखोगे कि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से इससे पहले मैंने करेक्शन किया था, तो वो जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो मैंने आप करेक्शन किया है वो किया है एड्रेस अपडेट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे तरफ से जो स्टेप हैं वेरिफिकेशन तक के वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक बार वेरीफाई किया जाएगा और सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो हमारे आधार कार्ड के अंदर जो भी हमने पता रखा है वो अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के अंदर यहाँ पर एड्रेस में ऑनलाइन बदलाव कर सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन है बड़े कमाल की है। इसके अंदर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपको अपडेट करना है तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।